वेलकम बैक एस्पिरेंट्स। आज जिस वीडियो की हम बात करने वाले हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और ये पीवीटीजीज पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप जो कि न्यूज में रहा है और हम देखेंगे कि 2025 में 2-3 बार ये न्यूज में रहा है। किन कारणों से न्यूज में रहा, क्या होते हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, कब बने, ये अदर ट्राइब से कैसे अलग होते हैं, आज इन सब की चर्चा हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले सवाल आता है कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप होते क्या है। इंडिया में 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, बट नॉट ऑल आर इक्वली डेवलप्ड। इनमें से 75 जनजातियां ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई हैं और इसीलिए इन्हें एक अलग श्रेणी में रखा गया है। इन्हें हम पीवीटीजीज या पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप कहते हैं, लेकिन हमेशा से इन्हें पीवीटीजीज नहीं कहा जाता था। इनफैक्ट 1975 में जब इनका गठन हुआ तब इन्हें प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप ही कहा जाता था, लेकिन 2006 में इनका नाम बदल दिया गया और अब इन्हें पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप कहा जाता है। अगर हम इस क्लासिफिकेशन की बात करें तो 1973 में देबार कमीशन, ये नाम याद रखना है, इन्होंने नोटिस किया, इस कमीशन ने नोटिस किया कि कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं दैट आर वे बिहाइंड अदर इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। इसी आधार पे 1975 में हमारी गवर्नमेंट ने 52 ट्राइब्स को पीवीटीजीज के रूप में चिन्हित किया। फिर 1993 में और 23 ट्राइबल ग्रुप को जोड़ दिया गया, जिससे टोटल संख्या 75 पीवीटीजीज की आती है। अगर हम पीवीटीजीज की पहचान करें, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे पहली बात, पीवीटीजीज के पॉपुलेशन बहुत कम होती है और वे जैसी संस्कृति में रहते हैं उस कल्चर में, उस संस्कृति में रहना काफी डिफिकल्ट होता है। दूसरा, ये ग्रुप्स फिजिकली आइसोलेटेड होती है, मतलब कि काफी दूर दराज के इलाके में रहती है। थर्ड, इनकी टेक्नोलॉजी काफी प्रिमिटिव होती है, यानी साधारण औजार या साधारण टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। चौथा, इसकी कोई लिखित भाषा नहीं होती, मतलब कोई रिटन जो स्क्रिप्ट है ये यूज नहीं करते और इसी कारण से शिक्षा का स्तर बहुत ही कम होता है, जिसको हम मॉडर्न रूप में शिक्षा या एजुकेशन कहते हैं वो तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और जो शिक्षा होती है वो बेसिकली फैमिली लीनिएज में केवल इस बात पे निर्भर करती है कि कैसे शिकार किया जाए, कैसे खाना कलेक्ट किया जाए। बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज जो है वो दिया जाता है जस्ट फॉर दी सर्वाइवल। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका पॉपुलेशन ग्रोथ काफी धीमा होता है और साथ ही साथ बहुत ही कम सोशल चेंज इनमें होते हैं। तो ये जिस मिलियू में रहने की कोशिश करते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश करते हैं, उसी एनवायरनमेंट में बहुत लंबे समय तक रहते हैं और उसमें किसी तरह का छेड़छाड़, किसी तरह का बदलाव बर्दाश्त नहीं करते। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने काफी सारे स्पेशल स्कीम्स निकाले हैं पीवीटीजीज को लेके, जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए। जैसे स्टेट प्रिपेयर करते हैं कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिन्हें सीसीडी प्रोग्राम करते हैं, जो कि लोकल नीड्स, मतलब जिन जगह पे बेसिकली ये ट्राइब्स रहते हैं उनके लोकल नीड्स पे, उनके लोकल प्रॉब्लम्स को फोकस किया जाता है। अच्छी बात यह है कि 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है ये, यानी पूरा खर्चा केंद्र सरकार अपनाती है और फोकस करती है इन ट्राइबल ग्रुप्स के हेल्थ पे, एजुकेशन पे, हाउसिंग पे, लाइवलीहुड पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो बहुत ही बेसिक लेवल पे डेवलप किया जाता है। इनफैक्ट इनमें से कुछ स्कीम्स के बारे में डिटेल आपको जानना चाहिए और आप जानेंगे कि ये स्कीम्स न्यूज में भी रहे हैं। तो 2025 के बाद से न्यूज में रहे हैं, 2025 जनवरी के बाद से जो टॉपिक न्यूज में उसे मैं ले रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम पीवीटीजीज डेवलपमेंट मिशन की। ये नवंबर 2023 में लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी रिसेंटली कई कारणों से न्यूज में है। प्रधानमंत्री पीवीटीजीज डेवलपमेंट मिशन एक 24,000 करोड़ का इनिशिएटिव है जो टारगेट करता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज और ये 2023 से 2026 तक का ईयर है। ये ध्यान रखना है, 2023 से शुरू हुआ, 2026 मतलब अभी करंटली हम इस पीरियड में चल रहे हैं। इसका मेन फोकस है सेफ हाउसिंग प्रोवाइड करना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इंप्रूव एक्सेस टू एजुकेशन और हेल्थ केयर, और जो टेक्नोलॉजी है, जो बेसिक लेवल टेक्नोलॉजी है और सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज है, ये प्रोवाइड करना। इनफैक्ट ये स्कीम प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महान अभियान के अंतर्गत आता है और गवर्नमेंट की रीचिंग द लास्ट माइल स्ट्रैटेजी को फोकस करता है। रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है पीएम जनमान योजना। इस
योजना के हिसाब से लगभग 3.14 लाख इंडिविजुअल जो कि 68,605 पीवीटीजीज फैमिली से आते हैं अक्रॉस द 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, उन्हें बेनिफिट करने की योजना बनाई गई, जिनमें हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, रोड्स डेवलप किए जाएंगे जहां ये रहते हैं, टैप वाटर मुहैया कराया जाएगा ताकि क्लीन वाटर इन्हें मिल सके, मोबाइल टावर्स और नेटवर्क में भी इन्हें लाने की कोशिश किया जा रहा है, कुछ होटल्स और कुछ मल्टीपर्पज सेंटर्स भी इस एरिया में बनाए जा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करना चाहती है कि इनके एक्टिविटी को और इनकी रिक्वायरमेंट को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाए और पर्सनली विजिट किया जाए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा इन रिमोट एरिया को। इन सारे ही न्यूज में जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है गुमला डिस्ट्रिक्ट झारखंड का, जहां पे एक मॉडल फॉर पीवीटीजीज डेवलपमेंट स्टैब्लिश किया गया है। गुमला डिस्ट्रिक्ट हैव सेट अ बेंचमार्क फॉर पीवीटीजीज डेवलपमेंट थ्रू मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी। इनफैक्ट सैंक्शन किया गया है 23 रोड प्रोजेक्ट ओवर 1600 हाउसेस अंडर पीएम जनमान योजना। तो गुमला डिस्ट्रिक्ट झारखंड का इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनमें कई तरह के ट्रांसफॉर्मेशन किए गए हैं और ध्यान रखा गया है कि पीवीटीजीज जो कि सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित होते हैं, उनका हेल्थ केयर विशेष रूप से देखा जाए, केयर किया जाए। साथ ही साथ यहाँ वन धन विकास केंद्र का भी स्टैब्लिशमेंट सरकार ने किया है। पीवीटीजी से एक और इंपॉर्टेंट न्यूज जो सामने आता है वो आता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ कोरुगा ट्राइब। कोरुगा ट्राइब एक पीवीटीजी है कर्नाटका की जो एक्सपीरियंस कर रही है पॉपुलेशन डिक्लाइंस, और रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि पहले इनकी संख्या 20,000 थी जो घट करके 16,000 हो गई है, और ये फर्दर डिक्लाइन लगभग 12,000 के आसपास आ रही है अगर करंट ट्रेंड कंटिन्यू करे तो। ये हाईलाइट करता है इनका नीड, ताकि ये वल्नरेबल कम्युनिटी डिजीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये सारे न्यूज पीवीटीजीज के रिलेटेड है जिनका आप ध्यान करंट अफेयर्स के लिए रखेंगे। सो एस्पिरेंट्स, पीवीटीजी से जुड़ा हुआ हर फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको एक रिवीजन टेबल डाल दिया जिसे आप रिवाइज कीजिए, सेव कीजिए, शेयर कीजिए और फेलो एस्पिरेंट्स को भी बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबा दीजिए अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, और ऐसे ही प्रिसाइज, क्रिस्प और एग्जाम रेडी कंटेंट के लिए अभिषेक अभय चैनल को बेसिकली फॉलो कीजिए। थैंक यू।